नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल में आज आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं गाज़ियाबाद सिटी के बारे में। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर आ रही है प्लॉटिंग से रिलेटेड, जीडीए कौन सी यहाँ पे स्कीम लेकर आने वाला, उसके बारे में पूरा यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल पूरा बताऊंगा। क्या स्कीम है, क्या कॉस्ट हो सकती है, जो साइज है प्लॉट्स का क्या है, कब तक स्कीम लॉन्च हो सकती है, वो सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना है। तो उससे ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा या इससे रिलेटेड ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और उस वीडियो को देखकर आप जानकारी ले सकेंगे। तो समय को आगे बर्बाद ना करते हुए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक लेजिटमेट न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई है कि गाजियाबाद से अच्छी खबर, बड़ी भूखंड योजना लाने के तैयारी में है जीडीए। जानिए स्कीम के बारे में। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे, इसमें क्या लिखा है इन्होंने उसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गाजियाबाद की न्यूज़ है यहाँ पे बताया गया है कि गाजियाबाद में एक समग्र आवासीय भूखंड योजना आए 20 साल का समय गुजर गया है। तो डेफिनेटली अगर आप जीडीए की बात करें तो जीडीए फ्लैट से रिलेटेड स्कीम या हाउसिंग स्कीम, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, ये काफ़ी दिनों से आ रही हैं, बट कोई प्लॉटिंग की ऐसी स्कीम अभी तक नहीं आई हुई है। तो बेसिकली जीडीए क्या कर रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को अफोर्डेबल, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए फ्लैट की या ग्रुप हाउसिंग की बात की जाए फ्लैट की, तो आपको पता है कि जो भी फ्लैट कंस्ट्रक्शन होता है, फ्लैट हाउसेस या होम होते हैं, तो वो उनमें क्या रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो जगह होती है वही मिलती है, उसमें आप रहते हैं और सारी चीज़ें अपनी लाइफ जो होती है उसमें वो करते हैं। तो अब क्या है, सभी को ये रहता है कि अगर उनको अफोर्डेबल प्राइस पे प्लॉट मिल जाए, ज़मीन मिल जाए जिस पे वो अपने खुद से डिज़ाइन करके घर बनवा सकें, या बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। तो डेफिनेटली वही चीज़ यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2004 में मधुबन बापूधाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अंतिम आवासीय भूखंड योजना यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जीडीए ने लोगों की ज़रूरत को समझते हुए ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का लेआउट परिवर्तन कर आवासीय भूखंड योजना लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये योजना लोकेशन और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी हिट होने वाली है। जीडीए के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, अतुल वत्स ने बताया कि योजना में 110 से अधिक भूखंड होंगे। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता चली, यहाँ पे जो प्लॉट की संख्या है ये मान लीजिए 100 के ऊपर होगी। अब कितनी हो सकती है बेसिकली यहाँ पर अभी नहीं मेंशन इन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूँ, इस न्यूज़ का वेरिफिकेशन मैंने जो जीडीए की वेबसाइट वहाँ से किया हुआ है, तो वहाँ पे इसके टेंडर से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, बट अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर पक्का नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं आया है। अगर वो आया होता तो मैं डायरेक्टली वो आपको यहाँ पर दिखा देता, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही कोई वहाँ से नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पे सूचित करेंगे वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से, ताकि आप उसका लाभ ले पाएँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको पता चला यहाँ पे क्या है, 110 से अधिक क्या होंगे भूखंड यहाँ पर, मतलब वही प्लॉट होंगे। अब ये जो पर्टिकुलर योजना है ये आएगी कहाँ पर, किस पर्टिकुलर एरिया में आएगी, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। इन्होंने बताया कि इंदिरापुरम विस्तार में आएगी योजना। देखिए, इन्होंने बताया जीडीए की नई आवासीय योजना इंदिरापुरम सिटी से सटी होगी। आप सभी को पता है इंदिरापुरम जो है नोएडा बिल्कुल सटा हुआ है, बीच में हाईवे है और उसके उस साइड में अपोजिट साइड में, नोएडा के अपोजिट साइड में आपका जो इंदिरापुरम सिटी है। तो अब उसी से लगी हुई जो है इंदिरापुरम विस्तार की योजना भी है। जो प्लॉट होंगे वो आपके इंदिरापुरम विस्तार योजना में होंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि
5% जो प्लॉट्स हैं कमर्शियल और संस्थागत भी रखने की तैयारी जीडीए ने की है। तो अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली जो 5% यहाँ पे प्लॉट होंगे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के यहाँ पर रखे जाएंगे, जिनमें हॉस्पिटल, स्कूल या जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी रहती है वो यहाँ पर काम करेंगी। और यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि इंदिरापुर विस्तार योजना कई मामलों में इंदिरापुरम से भी बेहतर होगी। दरअसल इंदिरापुरम योजना का लेआउट जिस हिसाब से तैयार किया गया था, योजना पर जनसंख्या दबाव उससे कहीं ज़्यादा होने के कारण बुनियादी सुविधाएं जो हैं वहाँ पे ओवरलोड हो गई हैं। लेकिन अब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इनको अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे चौड़ी सड़कें और ग्रीनरी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर योजना में इन सारी चीज़ों का क्या है, ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आगे क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 4 ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का हुआ लेआउट चेंज। तो जीडीए, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये कि जीडीए ने पहले इंदिरापुरम विस्तार योजना में 4 ग्रुप हाउसिंग भूखंड तैयार किए थे। 30,000 वर्ग मीटर के ये भूखंड कई बार नीलामी में रखे गए, लेकिन किसी बिल्डर ने यहाँ पर हाउसिंग प्लाट खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरी खबर का मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो लेआउट तैयार किया था वो कुछ इस प्रकार ऐसे था कि देखिए जब भी कोई बिल्डर या होता है, ग्रुप हाउसिंग का मतलब ये होता है उस पर एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट या फ्लैट्स काफ़ी सारे बना दिए जाए या कॉलोनीज बना दी जाए, जो बिल्डर है बना के सेल करते हैं। तो अगर बिल्डर्स को समझ में नहीं आता पर्टिकुलर, अगर उनका अच्छा मार्जिन नहीं निकलता, देखिए सोसाइटी को डेवलप करने में आपको पार्क देना होता है, आपको पार्किंग एरिया देनी होती है, सीवेज, वाटर, सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। तो डेफिनेटली बिल्डर इन सारी चीज़ों का अच्छे से जो आकलन है वो करते हैं, उसके बाद में ही उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शायद उस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अब इनका जो लेआउट है इन प्लॉट्स का वो क्या है, इसको चेंज किया जा रहा है ताकि जो बाहर से बिल्डर्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें और लोगों के लिए जो ग्रुप हाउसिंग है उसको यहाँ पर डेवलप कर सके। आगे क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेआउट पर हो रहा है काम, जल्द आएगी योजना। जो वीसी अतुल वत्स उन्होंने बताया कि जीडीए बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद योजना के लेआउट पर काम अंतिम चरण में है। योजना को मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि मंजूरी मिल गई, अंतिम चरण में जल्द ही योजना लॉन्च की जाएगी। योजना में 110 से अधिक, जैसा कि मैंने पहले बताया, भूखंड होंगे। लेआउट फाइनल होने के बाद जीडीए जल्द ही योजना में सड़क और सीवर जैसी आधारभूत सुविधाओं पर काम शुरू करेगा। लेआउट में हरियाली और चौड़ी सड़कों पर फोकस होगा। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो जाती है। जो लोग देखिए डेफिनेटली आप सब जितने लोग भी यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे तो बेसिकली उनका मोटो यही होगा, अगर आपने क्लिक किया होगा तो गाज़ियाबाद के आसपास के रहने वाले होंगे, कुछ अदर सिटीज़ के होंगे, कुछ दिल्ली से होंगे या एनसीआर के रहने वाले लोग होंगे। और डेफिनेटली सभी का अपना एक मोटिव है कि हम यहाँ पे घर ले पाएँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपके लिए जो ऐसा यहाँ पर सोच रहे हैं। बाकी हमारा प्रयास यही है कि हम आपको लगातार ऐसी जानकारी यहाँ पर देते रहें, जो कि हमारा चैनल इसी पर बना हुआ है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमें पता चलता है कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था और हम उससे मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा वीडियो बनाने का, ऐसी जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न है, कि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन इसका आता है हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।